Yes, dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shakil Ahmed Khan. Present continuous negative tense को समझेंगे और आप मुझे उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे। आइडेंटिफिकेशन पहचान वही है कि इन जुमलों के आखिर में रहा हूँ, रही हूँ, रहे वगैरह के अल्फाज आएंगे। मेथड भी वही सेम है। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास था इज़ आर एम, उसके बाद हमने नोट लगा देना है। वही फर्स्ट फॉर्म में रहा रही के लिए आईएनजी का इजाफा करते हैं। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद मैंने प्लेस यानी जगह और टाइम नहीं लिखा, अगर वो है तो वो आखिर में आएगा। अब याद रखें यहाँ पर हमने उर्दू में नहीं का इजाफा कर देना, जैसे वो चावल पका नहीं रही है। आ रही बात समझ में? तो ये हमने जहन में रखना है। यहाँ पे मैं एक जुमला सही कर लेता हूँ। ऊपर हमारे पास एक जुमला आ गया है शी का, तो यहाँ पे हम इसको ही कर लेते हैं। वो आम नहीं गिन रहा है। हम मछलियाँ पकड़ नहीं रहे हैं। मैं आज मदरसे नहीं जा रहा हूँ। वो आम नहीं गिन रहा है। याद रखें, जुमला जितना भी लंबा हो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वही पॉजिटिव का फार्मूला है। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब में नोट का इजाफा कर लेना है। आइए पहला जुमला करते हैं, वो चावल पका नहीं रही। अब देखिए चावल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जब हम उसको सिंगुलर से मैनी बनाते हैं तो बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि सिंगुलर ही मैनी के लिए इस्तेमाल होती है। आप चावल का एक दाना खाएं या 1000 खाएं, वो राइस ही कहलाएगा, RICE। इसी तरह मछलियाँ आप 10 खा जाएं, 10 उसको बेच दें, कैच कर लें, वो फिश ही कहलाएगी, फिशेस नहीं होगा। अक्सर लोग फिशेस लिख देते हैं, यहाँ तक कि वो हमारी मैट्रिक क्लास की बुक में भी गलती की हुई है। सिंगुलर में वही हम यूज़ करेंगे और मैनी भी उसकी वही है। आइए ना, वो चावल पका नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, शी इज नॉट का इजाफा हो जाएगा। शी इज नॉट कुकिंग राइस हो जाएगा। क्लियर जनाब? ये जुमला बन जाएगा शी इज नॉट कुकिंग राइस। हम मछलियाँ पकड़ नहीं रहे हैं। हम है, सब्जेक्ट क्या है, हम इसको कहते हैं वी, और ये फर्स्ट पर्सन। तो अब वी के साथ क्या आता है हमारे पास, आर आएगा, वी आर नॉट हो जाएगा। आप चाहे तो होल्डिंग, चाहे होल्डिंग लिख लें, कैचिंग भी लिखते हैं, आईएनजी का इजाफा कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट कैचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, फिश। तो यही बात मैं आपको समझ आ रहा था, आपने फिश लिखना है। इसमें ES का ऐसे इजाफा नहीं करना, ये याद रखिए गलत है। सिंगुलर और मैनी दोनों के लिए फिश यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट कैचिंग। सही है, दा चाहे तो आप यहाँ लिख लें, दा फिश हो जाएगा। हम आज मदरसे नहीं, सॉरी मैं आज मदरसे नहीं जा रहा हूँ। अब मदरसे को हम क्या कहेंगे, आपको पता है, ये स्कूल ही कहलाएगा। आई एम नॉट का इजाफा हो जाएगा, आई एम नॉट। जाने को क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म गो। रहा रही के लिए हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। क्लियर जनाब? और टाइम दिया हुआ है आज, तो हम टुडे यहाँ पे लास्ट में राइट कर देंगे, ये आपका। अब हमारे पास नेक्स्ट जुमला है, वो आम नहीं गिन रहा है। अब वो को क्या कहेंगे, ही सिंगुलर है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है, ही शी इट, तो ही इज, क्योंकि नेगेटिव है, नोट का इजाफा करेंगे तो ही इज नॉट। गिनने को क्या कहेंगे, काउंट होगा। रहा रही के लिए हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, तो यह हो जाएगा ही इज नॉट काउंटिंग। काउंटिंग क्या है कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज। याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो और उसके आखिर में ओ आए या CH आए, नाउन हमारे पास है, तो याद रखिएगा SH आए। जब आप उसको मैनी बनाएंगे, जैसे इसके आखिर में ओ आ रहा है, तो आपने इसको ES इजाफा कर देना है, ये मैनी हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा, पोटैटोज, टमाटोज। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।